हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 73 एवं 74। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 73। इसकी दक्षता है गद्यांश एवं पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना होगा। दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ संवाद दिया हुआ है। सबसे पहले पवन क्या कहता है, दिवाली पर तुम्हारी कितनी छुट्टियां हैं। क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछ रहा है कि वो दिवाली पर तुम्हारी कितनी छुट्टियां हैं। समीर कहता है हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। फिर पवन बोलता है तब तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। समीर इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। पवन मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगा। समीर पर क्यों। पवन कहता है पटाखों से प्रदूषण फैलता है। समीर बोलता है उसको, पवन को, पटाखों के बिना दिवाली का मजा ही क्या। अब आगे पवन क्या कहता है। पवन कहता है पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। समीर कहता है वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं। पटाखों से सांस और आँख की बीमारियां बढ़ जाती हैं। पवन क्या कहता है कि जब तू सब जानता है तो, फिर आगे डॉट 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 करके छोड़ दिया है। इसका मतलब है, पवन कह रहा है कि भाई जब तू जानता है, सब तुझे मालूम है, तो फिर तू पटाखे क्यों चलाता है। समीर कहता है ठीक है, मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। तो ये संवाद हो गया पवन और समीर के बीच में। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है प्रदूषण क्या है। प्रदूषण क्या है या प्रदूषण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, वायु, मिट्टी और जल में अवांछित यानी जिनकी आवश्यकता नहीं है ऐसे एवं हानिकारक तत्वों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। वायु में जैसे धुआं वगैरह मिल जाती हैं, मिट्टी में अनेक केमिकल वगैरह, और जल के अंदर भी केमिकल वगैरह डाल देते हैं। वो सब अवांछित पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो इनसे क्या होता है, हमारे वायु, मिट्टी, जल ये सभी प्रदूषित हो जाते हैं। उसको प्रदूषण कहा जाता है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 2, कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। ऐसे कौन कौन से प्रदूषण हैं जिससे हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। तो इसका उत्तर है बच्चों, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रहे हैं। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 3, हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। इसका उत्तर है बच्चों, सभी लोगों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों को बताकर। जब हम लोगों को दुष्प्रभावों के, भाई प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव होते हैं, क्या हानि होती है, क्या नुकसान होते हैं, ये बताएंगे लोगों को, हम उसके प्रति जागरूक करेंगे, तब हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। बिना लोगों को जागरूक किए हम प्रदूषण को नहीं रोक सकते। अगला प्रश्न है बच्चों 4 नंबर का, पटाखे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, पटाखों से निकलने वाली धुआं से सांस लेने में परेशानी होती है, आँखों में जलन होती है, तेज आवाज़ से कानों में बहरापन आदि समस्याएं आती हैं। जो पटाखे हम जो चलाते हैं, उन पटाखों से निकलने वाली धुआं से बीमार लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, आँखों में जलन होती है और
पटाखों की तेज आवाज़ से कानों में बहरापन आदि समस्याएं आती हैं। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 5, आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर लिखा है हमने, हम दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, सभी को मिठाइयाँ खिलाते हैं एवं सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। अगला देखते हैं कार्यपत्रक 74। दक्षता है इसकी, गद्यांश एवं पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए शब्दों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले पद्यांश पढ़ते हैं, कविता दे रखी है छोटी सी। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिलें कांटे चुभें कलियाँ खिलें, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि ना हम सच हैं ना तुम सच हो। इस जीवन का जो सच है वो है महज संघर्ष करना। पूरे जीवन में जो मुसीबतें आती हैं उनमें से संघर्ष करना ही जीवन है। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। कवि कह रहे हैं कि ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे प्राणों में कभी जड़ता यानी आलस्य नहीं रहे, हमेशा कार्य करते रहो, चुनौतियां आए तो उनसे संघर्ष करते रहो, चुपचाप अपने आप से लड़ता रहो यानी जो मुसीबतें आई हैं उनका सामना करते रहो, जो भी परिस्थितियां मिले कांटे चुभें कलियां खिलें यानी कांटे चुभें मुसीबतें आए और कलियां खिलें यानी सुख का जीवन आए, उन दोनों में समान लेकर के समान रूप से उनका सामना करना चाहिए। हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही। कवि कह रहे हैं कि इंसान को कभी भी हारना नहीं चाहिए, मुसीबतों का सामना करते रहना चाहिए, यही जीवन का संदेश है। अब देखते हैं बच्चों, प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है? तो इसका उत्तर है बच्चों, कवि ने जीवन का सच्चा सच संघर्ष को कहा है। कवि ने कहा है कि हम नहीं सच तुम नहीं, सच क्या है? महज संघर्ष। तो यहाँ कवि ने कहा है कि जीवन का सच क्या है? संघर्ष। संघर्ष को ही कवि ने सच कहा है। अगला है प्रश्न नंबर 2, चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या मतलब है? इसका उत्तर होगा बच्चों, इसका आशय है कि यदि हमारे जीवन में कभी समस्या आए तो हम खुद उनसे लड़कर उनका समाधान करें। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, कांटे और कलियां किसका प्रतीक हैं? तो बच्चों कांटे मुसीबत और कलियां सुख के प्रतीक हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 4 कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो बच्चों उसका उत्तर है कि कवि संदेश देना चाहता है कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, दुख आए या सुख आए, हमें संघर्ष कर उनका समाधान निकालना चाहिए, अपने जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए। यही जीवन का संदेश है। हार सच शब्द के विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों हार का विलोम शब्द होता है जीत और सच का विलोम शब्द होता है झूठ। अगला है प्रश्न नंबर 6, ता प्रत्यय लगाकर कोई 4 नए शब्द बनाइए। तो ता प्रत्यय लगाकर हमने बनाए हैं बच्चों यहाँ वीरता, वीर प्लस ता वीरता हो जाता है, कायर प्लस ता से कायरता बन जाएगा, मानव प्लस ता मानवता हो जाएगा, दानव प्लस ता दानवता हो जाएगा।
तो इसमें सभी में ता प्रत्यय लगा हुआ है। बच्चों अगर प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है, अंत में लगकर विशेष अर्थ देता है। तो जो प्रत्यय होता है वो कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के अंत में लगता है। जैसे वीर के अंत में लगा है ता, तो ये हो गया वीरता। कायर शब्द के अंत में लगा है ता, तो ये कायरता हो गया। मानवता, मानव शब्द के पीछे लगा है ता, तो ये मानवता बन गया। दानव के साथ में ता लगा करके दानवता बन गया। तो प्रत्यय बच्चों किसी भी शब्द मूल शब्द के बाद में लगते हैं। अगला देखते हैं बच्चों। अभी हल किए हमने कार्यपत्र 73 व 74। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। बच्चों आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।